नमस्ते भाइयों और बहनों। हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है गत 1 महीने से, कोरोना के भय से मुक्ति। इसमें आज और अगले जो 2-3 स्लॉट है उसके जो कार्यक्रम जो हैं बहुत ही उपयोगी हैं। इसी का ये हमारा जड़ है, कोरोना से मुक्ति मिलने का जड़ है। जैसे एक पेड़ का जड़ होता है, बहुत बड़ा जड़ होता है, बरसों 100 साल तक पेड़ देता है, उसके फल देता है, लाभ देता है। वैसे ही आज का कार्यक्रम है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी के वेदों में, वेद क्या ये भी लोगों को पता नहीं है, वेद का ज्ञान अति आवश्यक है। ईश्वर ने मनुष्य मात्र के लिए 150 करोड़ साल पहले तकरीबन मानसरोवर जो अपने हिमालय में है उसके पास में 3 ऋषि मुनियों के माध्यम से इसको ईश्वर ने दिया। जैसे गीता में संजय उवाच है, वैसे ही इसको ईश्वर ने अपनी वाणी को उनके माध्यम से देते हुए वेद का ज्ञान दिया। उन वेदों में दुनिया की सब कुछ चीज़ें हैं और उसमें जड़ी बूटी का भी ज्ञान है। हमारे दुर्भाग्य से 1400 साल गुलामी के कारण हमारा सारा ज्ञान ख़त्म हो गया, अलभ्य हो गया, और उसको जितना शीघ्र हम बचाएंगे। और उसने, मैं बोल सकता हूँ कि जड़ी बूटी के ज्ञान से ही भारत में काफ़ी लोग बचे हुए हैं, बच रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी में आज जड़ी बूटी का जो ज्ञान है, नॉलेज है या उपयोग, नॉलेज नहीं है, फिर भी घर घर में इसका पहुंचा हुआ है। आज राजीव दीक्षित मेरे मित्र थे, जो बड़े बड़े सोशल वर्कर, वो पूछते थे, मस्करा जी, ये जो भारत में सोना कहाँ से आया? भारत में तो सोना पूरा विश्व का हार्डली 5-10% ही बनता है, पैदा होता है। इतना सोना साउथ इंडियन मंदिर में कहाँ से आया? तो इसका आंसर ये है कि पुराने ज़माने में हमारे जो मसाले हैं, जो कि जड़ी बूटी है, वो हमारा साउथ इंडिया से, कोचीन से, साउथ अफ्रीका, जहाँ भी कुछ इंडियन पुराने थे, या मॉरिशस आदि जगह में जाता था, उससे रुपया आता था। पहले बार्टर सिस्टम था। सोना जो है मोजाम्बिक और वो साउथ अफ्रीका में होता है, वो साउथ अफ्रीका से सोना आता था और हम लोग यहाँ से मसाले बेचते थे, जो कि जड़ी बूटी ही है। आज घर घर में मसाले हम यूज करते हैं। उसका अगर नॉलेज आप तक पहुँचता है तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसीलिए आज जैसा मैं पता लगता है, जिसको बोले काढ़ा ले रहा हूँ, काढ़ा ले रहा हूँ, काढ़ा ले रहा हूँ, मैंने भी एक काढ़ा इन्वेंट किया है, उसका बहुत बड़ा लाभ है। उसकी चर्चा मैं इस कार्यक्रम के साथ साथ करूँगा, लेकिन पहले भूमिका को मैं ज़रा सबल कर दूँ। अगर जब हमारा वेदों में, अथर्ववेद में 108 तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान है, आप जो रामा, अर्जुन, कृष्णा, ये सारे जो आप नाम जो देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे वेदों में लिखा है, अथर्ववेद में। उनमें कितना ज्ञान तो ख़त्म हो गया। किसी तरह से जो बचा खुचा है, कुछ हमारे विद्वान हैं, कुछ वैद हैं, जैसे हमारे बीच बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं, देवनारायण जी, तिवारी, इनको भी बहुत ज्ञान है। लेकिन जो है, इसकी गवर्नमेंट सही सपोर्ट नहीं होते हुए 1400 साल की हमारी गुलामी में सब अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना साइंस, अपना अपना मेडिसिन प्रचार कर रहे थे। आज जो एलोपैथिक मेडिसिन है 200 साल पुराना सिर्फ है, जबकि हम जो बात कर रहे हैं 150 करोड़ साल पुरानी बात कर रहे हैं। इसको प्लीज़ अपनाइए। इससे निश्चित रूप से, जैसे अभी काढ़ा ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, अजवाइन ले रहे हैं, एलोवेरा ले रहे हैं, या गिलोय ले रहे हैं। हर आदमी गिलोय मेरे से मांगता है। हमने कहा आपको पता है इससे क्या फ़ायदा? नहीं पता। वो सब आप इस चैनल में, हम अगले 4 स्लॉट में कम से कम 20-25 जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे, जो घर में आपके पास उपलब्ध है। घर घर में आप पैदा कर सकते हो। इसको करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? 10 तरह का फ़ायदा कम से कम हो गया। पहला ये है कि आपका प्राय निःशुल्क खर्चे में आपका इलाज हो जाएगा। प्लस ये इलाज टेम्परेरी नहीं होगा,
परमानेंट हो जाएगा। जितना भी इलाज दुनिया में है, कोई भी दवाई है नुकसान करती है। एलोपैथिक दवाइयाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ है। आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछ लीजिए, ये मैं प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका भी अपना लाभ है। इमरजेंसी वही रिलीफ मिलता है, लोग बचे हुए हैं उससे, लेकिन परमानेंट रिलीफ होने के लिए आपको जड़ी बूटी की ओर जाना पड़ेगा। इसका मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया। साथ साथ में भारत में किसानों की हालत खराब है। जड़ी बूटी से यज्ञ करने से मेरे बिल्डिंग के दोनों साइड में 1 जुलाई को कोरोना हो गया था। हम भी घबरा गए थे, लेकिन मैं डेली 50 जड़ी बूटी से यज्ञ करता हूँ। आज 2.5 महीना हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे आसपास सारे बिल्डिंग में कोरोना हुआ था, लेकिन सारे बिल्डिंग में, आसपास की बिल्डिंग में 10 बिल्डिंग में कोई भी एक भी कोरोना केस नहीं हुआ। 2 घंटे तक यज्ञ करता हूँ। उस यज्ञ से 50 जड़ी बूटी यूज करता हूँ। जड़ी बूटी का इतना बड़ा रोल है। एक जड़ी बूटी के 36 जड़ी बूटी से एक गोली है, वैद्य रत्नम कंपनी, गोरोचन बटी है। उसको देने से कफ खांसी बुखार नहीं होता है। अगर हो गया तो 2-4 दिन में ठीक भी हो जाता है। ये सामान्य तरह से। कोई सीरियस केस है, किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसको श्वास की प्रॉब्लम है, उसमें तो भाई सीरियस जो केस होता है वो अलग केस है, उसमें एलोपैथिक यूज़ करेगा। मैं एलोपैथिक आयुर्वेदिक इस झगड़े में जाना नहीं चाहता। ये ज़रूर बताऊंगा कि जड़ी बूटी का उपयोग अलभ्य है, इम्पॉसिबल है, लाभदायक है। साथ साथ इसका प्रचार बनेगा, जानकारी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा। उस डिमांड से किसानों की हालत अच्छी होगी। उसके साथ साथ में आपको भारत समृद्ध होगा। किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। कृपया करके उसको उपयोग में लाइए। जानकारी लीजिए, उपयोग में लाइए। जानकारी लीजिए, उपयोग में लगा लीजिए। आज घर घर में कोरोसिन का प्रचार है। कोई भी बुखार है, कोई भी बीमारी है, कोई भी कफ खांसी है, सब कोरोसिन खोजते हैं हेडेक के लिए। अगर वही जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, किताब हमारी संस्कृति, इसमें भी 12 जड़ी बूटी के बारे में लिखा है, वो सारा आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ हमारे परम विद्वान इस बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो हमारा इस सामान को मोदी जी ने बहुत एलोपैथिक दवाई फ़ॉरेन भेजी, उन्होंने बहुत फ़ॉरेन में उनका अच्छा वो दोस्ती बढ़ गई है, उनका साथ लोगों ने दिया, इसीलिए चाइना के सामने हम खड़े हैं। ऐसे अगर जड़ी बूटी का बाहर में जाए, जो कि जाता था, तो निश्चित रूप से भारत का लोग विदेश से यहाँ लाइन लगा के आएंगे। केरला में जो इलाज होता है, विदेश से 2-2 महीना 3-3 महीना का फॉरवर्ड बुकिंग होता है, लाखों रुपया दे के आते हैं। केरला की जो चिकित्सा है वो जड़ी बूटी के ऊपर है। मैं बहुत कुछ बोल गया, ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया। अब आपको एक्शन में आना है। अब ये जड़ी बूटी के बारे में मैंने जो बताया, और हम विशद ज्ञान इस संबंध में आपको देंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिकल देंगे आपको। आज कम से कम 20 जड़ी बूटी से परिचय कराएंगे। इस स्लॉट में भी आएगा, अगले में भी आएगा। इस संबंध में हमारे जो परम विद्वान पंडित देवनारायण जी तिवारी, जो कि 40 किताब लिखे हैं, पूरे विश्व भारत के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, ये भी इस संबंध में कुछ 2-4 मिनट आपको कुछ बोलना चाहेंगे। पंडित जी, स्वागत है आपका। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो वस्तुतिपदेशं चतुष्पदे। समादरणीय भाइयों और बहनों, संसार में मनुष्य को जीना है, हर प्राणी को जीना है, सुखपूर्वक जीना है। उसके लिए हमें जीने की विद्या सीखनी पड़ेगी, कला सीखनी पड़ेगी। जो इस कला को सीख लेता है उसका जीवन दीर्घायु भी प्राप्त करता है, सुखी भी रहता है, निरोग भी रहता है। संसार में निरोग रहकर जीना ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि व्याधि जो है वो संसार की ऐसी व्याधा है जिसके कारण मनुष्य ना तो सांसारिक सुखों का भोग कर सकता है और ना योग ही कर सकता है। व्याधिग्रस्त मनुष्य भोग और योग दोनों से ही वंचित रह जाता है। इसलिए निरोग रहना पहला उद्देश्य होना चाहिए। उस निरोगता के लिए हमें उपाय क्या करना पड़ेगा? ऋषियों ने, मुनियों ने आयुर्वेद का निर्माण किया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद से के द्वारा आयुर्वेद का विस्तार हुआ है।
उसमें तमाम ग्रंथ हैं, चरक हैं, सुश्रुत है, आदि आदि तमाम ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में बड़ी लाभदायक औषधियाँ लिखी हुई हैं। उन औषधियों का उपयोग हम बुद्धिमत्ता से करें तो हमारे रोगों का निर्मूल हो सकता है। अनमीवा अयक्षमा, हम अयक्षम होकर जिएं, अनमीव होकर जिएं, यही संसार में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब वह व्याधियाँ जो उत्पन्न होती हैं, व्याधियों का मूल कारण है हमारी आत्मा का विकार। तो पहली बात तो आत्मा हमारा निर्लेप होना चाहिए, विकार रहित होना चाहिए। अब आत्मा जब निर्मेल, निर्लेप और विकार रहित होता है तो हमारे मन में गलत बात नहीं आती है, सोच उल्टी नहीं होती, जिसको रॉन्ग थिंकिंग कहते हैं।